हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज डी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की एक्सरसाइज चल रही है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 एग्जांपल हैं। 2017 में आई है और 2019 और 18 में आई है। तो हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट 2 ऑफ द नॉर्मल्स ड्रॉन थ्रू इट to the parabola y square equals to 4ax are perpendicular to each other। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो फाइंड करना है लोकस किसका, 2 नॉर्मल्स का जो कि पैराबोला पे बनाई गई हैं और आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, 2 नॉर्मल। अब क्योंकि हमें पता है नॉर्मल की बात की गई है तो पैराबोला लिया, पैराबोला पे एक पॉइंट लिया जिसके ऊपर हमें नॉर्मल बनाना है। तो वो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए एम माइनस ए एम की क्यूब, है ना। जब ये आर्टिकल हमने किया था उसका रिजल्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के आर्टिकल का। तो अब इस इक्वेशन को मैंने पास करवा दिया क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मल किस पॉइंट पे बन रही है, x1 y1 पॉइंट पे ये नॉर्मल बन रही है। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन हमारी, ये जो इक्वेशन है ये हमारी इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा क्योंकि ये नॉर्मल का पॉइंट है। तो इसको इसमें से पास करवा दिया। पास करवाने के बाद ये जो हमारी m में क्यूबिक बन गई इक्वेशन, पहले m का क्यूब है फिर m वाला है फिर विदाउट m है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई है ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया m1 m2 m3 बी द रूट्स, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है ना, देखो ध्यान से समझना। अब ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, अगर इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है कि रूट्स का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कांस्टेंट अपॉन, मतलब जो इसमें कांस्टेंट है वो डी अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट मतलब ए। ठीक है, मतलब माइनस डी बाय ए, डी का मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म बाय ए मतलब ये वाली टर्म, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री के साथ होती है वो वाली टर्म। तो यही यहाँ पे किया मैंने। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, सबसे कांस्टेंट वाली टर्म जो कि है y1, क्योंकि ये m में क्यूबिक है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है इन m, मतलब m को वेरिएबल मान के बाकी सब मेरे पास कांस्टेंट है। तो ये y1 अपॉन a और माइनस का साइन, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गई। हमें पता है 2 नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन में बोला है कि कोई 2 नॉर्मल आपस में ईच अदर एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, परपेंडिकुलर है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा स्लोप्स का, माइनस का 1, m1 m2 उनकी स्लोप्स है ना, तो रूट्स का मतलब स्लोप्स आएंगे, है ना, अलग अलग नॉर्मल की। तो हमारे पास जो 2 का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, -1 के इक्वल, क्योंकि हमें बोला गया है परपेंडिकुलर है। तो इस प्रोडक्ट को -1 वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगी तो m3 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे y1 अपॉन a। अब ये जो m3 है ये क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, तो m3 उस क्यूबिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो मतलब इस इक्वेशन में मैं जहाँ जहाँ m लिखा है वहाँ वहाँ m3 लिख सकती हूँ क्योंकि m3 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो m3 लिख दिया। अब ये जो m3 था इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देनी है, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। इक्वेशन हमें मिल जाएगी जो हमें तैयार करनी थी, लोकस बनाना था जिसका। तो लोकस का मतलब है लास्ट में जहाँ पे x1 y1 लिखा होगा वहाँ पे हम xy लास्ट में चेंज ज़रूर करना है, अदरवाइज़ 1 मार्क इसका कट जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में मुझे क्या करना है, बस इक्वेशन को सॉल्व करके जो ए क्यूब है और ए स्क्वायर है वो ए क्यूब है और ए है आपस में कट रहा है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन में ये y1 तीनों में कॉमन है तो y1 एक कॉमन निकाल लिया और y1 0 हो नहीं सकता, मतलब हम कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में कि y1 को कॉमन निकाला और दूसरी साइड भेज दिया, ख़त्म हो गया। तो अब इसको फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना था तो ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया है, ए स्क्वायर तीनों को इस साइड ए स्क्वायर से किया वो तो 0 हो गया। तो इधर से ए स्क्वायर कट गया, इधर से ए स्क्वायर के साथ किया तो ए लग गया साथ में ए स्क्वायर, मतलब
कुल मिला के बोलो तो सॉल्व भी किया, आगे तो कुछ भी नहीं किया। और जहाँ पे y1 x1 है वहाँ पे y और x की वैल्यू लिखी है बस, ठीक है। तो हमारे पास ये लोकस तैयार हो गया नॉर्मल की दो परपेंडिकुलर लाइंस के पॉइंट का, ठीक है। दो परपेंडिकुलर नॉर्मल के पॉइंट का है ना लोकस। ये अब देखो 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन हमारा। उन्होंने क्या बोला है, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स सच दैट टू ऑफ द थ्री नॉर्मल्स, तीन नॉर्मल में से दो जो हैं फ्रॉम देम show that the locus of the point such that two of the three normals from them to the parabola this coincide is this equation, है ना। तो लोकस हमारे पास क्या होगा, अगर थ्री में से टू नॉर्मल्स क्या करती होंगी, कंसाइड करती होंगी, है ना। पैराबोला की जो थ्री नॉर्मल्स हैं उनमें से दो क्या कर रही है, कंसाइड मतलब दोनों की स्लोप्स क्या होंगी, सेम। दोनों की इक्वेशन में m1 की वैल्यू m1 m2 की वैल्यू क्या होगी, सेम, मतलब m1 स्लोप सेम होंगी, एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर रही हैं, ओवरलैप कर रही होंगी। तो पहले मैंने इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखी, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी जिस पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है। अब इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया तो क्यूबिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। नॉर्मल की क्यूबिक इक्वेशन, हम सबको पता है कि नॉर्मल की क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका तीन चीज़ें क्या क्या निकल सकती हैं, एक तो सम ऑफ रूट्स, देखो क्वाड्रेटिक होता है तो उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो सम ऑफ रूट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है सम ऑफ रूट्स, दूसरी होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और एक चीज़ और होती है दैट इज़ प्रोडक्ट का सम, है ना। दो दो का प्रोडक्ट कर लो, उसका सम कर लो। तो सिंपल है, आपको पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर क्यूबिक इक्वेशन इस तरह से है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -d/a, ठीक है। प्रोडक्ट के सम का, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट कि दो दो का सम करके दो दो का प्रोडक्ट करके उनका सम कर दो, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस का, यहाँ पे माइनस लगा है, अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस, तो इसके साथ यानी कि प्लस का c/a, ये फॉर्मूला होता है प्लस का c/a। और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, b/a, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने सम ऑफ रूट्स लिखा m1 + m, देखो अब उसने बोला ना दो कंसाइड कर रही हैं, तो इसमें तीन अलग अलग रूट्स में से दो रूट्स तो बिल्कुल सेम होंगे, मतलब रूट्स m1 m2 m3 ना होके m1 m2 बराबर होंगे, तो मतलब क्या होगा m1 m1 m2, है ना। तो मतलब तीन डिफरेंट रूट्स नहीं आएंगे, दो डिफरेंट रूट्स आएंगे और एक तो बिल्कुल दूसरे जैसा सेम होगा, मतलब m1 m1 m2 ये तीन रूट्स आए, दो आपस में सेम है, तीसरा वाला उससे डिफरेंट है। सम ऑफ रूट्स किया तो 0 के इक्वल रख दिया, क्यों, क्योंकि सम ऑफ रूट्स होता है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है b/a, और b होता है, मतलब b का मतलब क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे तो सेकंड हाईएस्ट होती नहीं है, क्योंकि m³ के बाद सीधे m होता है, m² तो होता ही नहीं, m² का कोफिशिएंट तो 0 है। तो अगर m² का कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दी, यहाँ पे m2 की वैल्यू निकाल के संभाल के रख लेनी है, आगे काम आएगी। अभी आगे मैंने प्रोडक्ट सम निकाला कि दो दो के प्रोडक्ट कर लो, दो दो रूट्स का प्रोडक्ट कर लो पेयर वाइज, फिर उसका सम कर लो, किसके इक्वल होता है, c/a के। c मतलब जो x का कोफिशिएंट होगा, मतलब जो m का यहाँ पे कोफिशिएंट होगा पिछले पेज पे, और डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। तो यही फॉर्मूला, मतलब ये c/a वाला फॉर्मूला लगाया ना प्रोडक्ट का सम, तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे m1 और ये m2 की ऊपर वाली जो ये जो वैल्यू निकाली है यहाँ पे पुट कर दूंगी, इसको सॉल्व करके यहाँ से m1² की वैल्यू निकाल ली। अब तीसरी चीज़ का यूज़ किया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। पहले सम ऑफ रूट्स का यूज़ किया, वहाँ से m2 की वैल्यू निकाली, फिर प्रोडक्ट सम का, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स उनका यूज़ किया, वहाँ से m1² की वैल्यू निकाली, और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर रही हूँ, तीनों का रूट्स का प्रोडक्ट किया, वो होता है -d/a। तो मैंने उसका -y1/a करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट के m1² m2 इक्वल्स टू इतना, और m2 की जगह पे m2 की वैल्यू पुट कर रही जो सबसे ऊपर यहाँ निकाली थी, ठीक है, सम ऑफ रूट से।
अब m2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके m1 की क्यूब की वैल्यू निकाली। पहले हमने m1 स्क्वायर की निकाली थी, अब m1 क्यूब की वैल्यू निकाली। अब m1 6 किया है पावर पे। क्यों 6 किया है? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू में इसकी वैल्यू को एडजस्ट करना है। तो मैंने m1 का 6 किया। कैसे 6 कैसे बन गया? ये जो m1 स्क्वायर है इसको अगर पावर पे 3 लगा दूंगी, क्यूब कर दूंगी दोनों साइड, तो ये 6 बन जाएगा। तो ये 6 बन गया। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 था। 2 को अंदर और 3 बाहर था। अब 3 को अंदर कर लिया, 2 को बाहर कर दिया। राइट साइड पे क्यूबिंग तो चलेगी ही। अब इस क्यूब का क्या फ़ायदा होगा? इसको यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है। अब m1 की क्यूब मैंने निकाली हुई है, उसको एडजस्ट कर दिया, पुट कर दिया, बस हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो हमें चाहिए वो मेरा आंसर मुझे सिंपल मिल चुका है। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, फ्रैक्शनल पार्ट हटा देना, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, जो आपस में कटते होंगे उनको काट देना है। जैसे ये स्क्वायर और ये क्यूब है, कैंसिल आउट करने के बाद x1 y1 की जगह पे xy लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो पॉइंट है। ये कोई इक्वेशन थोड़ी बना सकते हैं। पॉइंट से इक्वेशन तब बनेगी जब x1 y1 को आप x और y में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये इसको मत भूलना आप। तो ये थी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको 1-2 बार देख के रिवाइज करना। बेशक थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, लेकिन स्टेप्स बना के करोगे तो बिल्कुल ईजी लगेंगी। आप खुद बोलोगे कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, इतना टाइम है ना हमने सोचने में बर्बाद कर दिया कि ये तो थ्योरेटिकल है, टफ है। बच्चे सोचते हैं ये टफ है, लेकिन है नहीं बिल्कुल भी। एग्जाम्पल्स ईजी हैं, एक्सरसाइज ईजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।